छत से वापस आने के बाद सबने खाना खाया और उसके बाद सासू माँ ने आना और सारी बहू को प्रोफेसर से मिलने ले गए। तो प्रोफेसर ने बहू से पूछा, आप लोग कहाँ तक पढ़े हो? तभी उसकी छोटी बहू बोली, मैं पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन मुझे आगे बढ़ाने की मेरे ससुराल में इजाज़त नहीं है। प्रोफेसर ने आहार की सासू माँ से कहा, खुद भी अंधेरे में जिंदगी बिताई और इनके साथ भी वैसा ही करना चाहती हो? बड़े मामू की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने छोटी बहू की तरफ देखा जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई हो। अरे बेटी, तुम्हारी बातों में दम है। मैं तो खुद सोचता हूँ कि अगर हमारी बहनें पढ़ी लिखी होती तो शायद आज का ये हाल ना होता, लेकिन जमाना था वैसा। अब तो वक्त बदल रहा है। दीदी, तुम्हें क्या लगता है, इस बच्ची को एग्जाम देना चाहिए ना? माँ, जो अब दीदी के रूप में जानी जाती हैं, ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर पुरानी यादों की छाया थी। भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने खुद कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। शादी हो गई, ससुराल चली गई, वहां तो बस घर गृहस्थी संभालने में ही जिंदगी बीत गई। लेकिन अब सोचती हूँ, अगर मैं पढ़ी होती तो शायद अपने हक के लिए पहले ही लड़ती। छोटी बहू, तुम्हारी बात सही है। एग्जाम दो, मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। छोटी बहू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। धन्यवाद माँ, आपका साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी बड़ी मामी ने बीच में टोका, अरे वाह, अब दीदी भी बहू को सर पर चढ़ा रही हैं। हमारे घर में तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का चलन नहीं। हमारी बहुएं घर संभालती हैं, बाहर नहीं जाती। बड़े मामू ने मामी को घूरा, चुप रहो, वक्त बदल रहा है। अगर ये पढ़ेगी तो घर का नाम रोशन करेगी। दीदी, तुम लोग छत पर चलो, मैं खुद साथ चलता हूँ। सब लोग छत की तरफ बढ़े। सीढ़ियाँ पुरानी थीं, लकड़ी की, जो चरमरती हुई ऊपर ले जाती। छत पर पहुँचते ही माँ की आंखें नम हो गईं। वाह, कितनी यादें हैं यहाँ। बचपन में यहीं पर बैठकर सूरज डूबते देखा करती थी। भाई, याद है ना, तुम और मैं यहीं पर पतंग उड़ाते थे? हारू, छोटा भाई, भी साथ आ गया था। उसका मन अब नर्म हो रहा था। हाँ दीदी, याद है, लेकिन तुम चली गईं तो सब बदल गया। पिताजी के जाने के बाद घर संभालना पड़ा, जायदाद का बंटवारा हुआ, लेकिन तुम्हारा हिस्सा, हमने सोचा तुम्हें जरूरत नहीं। माँ ने सिर हिलाया, भाई, जायदाद की बात मत करो, मैं तो बस मिलने आया हूँ। लेकिन छोटी बहू सही कहती है, कानून के मुताबिक बेटी का हक बराबर है। पर मैं नहीं मांगूंगी, बस तुम लोग खुश रहो। छत से गांव का नज़ारा दिख रहा था। दूर तालाब चमक रहा था, जहां माँ बचपन में तैरती थी। बिल्डिंगें बढ़ गई थीं, लेकिन पुरानी यादें जिंदा थीं। छोटी बहू ने कहा, माँ, देखिए वो अमरूद के पेड़ अभी भी हैं। चलिए, एक अमरूद तोड़कर खाते हैं। सब हंस पड़े। नीचे उतरकर वे आंगन में बैठे। बड़ी बहू ने चाय बनाई। माँ, चाय पीजिए। माँ ने चाय ली और बोली, बहू, तुम सब कितनी अच्छी हो। मेरे ससुराल में तो बहुओं को इतनी आज़ादी नहीं मिली, लेकिन यहाँ देखो, छोटी बहू पढ़ाई की बात कर रही है। तभी गांव का एक बुजुर्ग आया, अरे, ये तो हमारी गुड़िया है। दीदी, तुम कब आए? वो माँ के पुराने पड़ोसी थे। माँ खुश हो गई। अंकल जी, कितने साल हो गए, कैसे हैं आप? बातों बातों में शाम हो गई। रात का खाना साथ खाया। पहली बार परिवार एक साथ बैठा, लेकिन अंदर ही अंदर विवाद सुलग रहा था। हारू की पत्नी, बड़ी मामी, ने रात में अपने पति से कहा, देखो, दीदी आए हैं तो जायदाद की बात जरूर उठेगी। छोटी बहू तो कानून कानून कर रही है, अगर हिस्सा मांगा तो हमारा क्या होगा? हारू ने सिर हिलाया, चुप रहो, दीदी ऐसी नहीं है, लेकिन अगर मांगेगी तो देना पड़ेगा, कानून है। अगले दिन सुबह माँ ने कहा, बहुओं, आज गांव घूमते हैं, मेरे पुराने दोस्त के घर चलते हैं, वो प्रोफेसर हैं। छोटी बहू उत्साहित हो गई। हाँ माँ, चलिए, शायद वो मेरी पढ़ाई के बारे में सलाह दें। वे प्रोफेसर के घर गए। प्रोफेसर, जिनका नाम राजेश था, ने दरवाज़ा खोला। अरे, तुम, इतने साल बाद। माँ और राजेश की आंखें मिलीं। पुरानी दोस्ती की यादें ताज़ा हो गईं। राजेश, कैसे हो? ये मेरी बहुएं हैं। राजेश ने मुस्कुराकर सबको अंदर बुलाया। उनका घर किताबों से भरा था। दीदी, तुम्हारी याद बहुत आती थी, बचपन की वो बातें, लेकिन जीवन ने अलग राह दी। अब मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। छोटी बहू ने कहा, सर, मैं बीए फाइनल की छात्रा हूँ, लेकिन ससुराल में इजाज़त नहीं मिल रही एग्जाम देने की, क्या सलाह देंगी? राजेश ने गंभीर होकर कहा, बेटी, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, मत छोड़ो, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। दीदी, तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि तुम पढ़ो, लेकिन शादी हो गई, अब इस बहू को मत रोकना। माँ ने सिर हिलाया, नहीं रोकूंगी। राजेश, तुम्हारी माँ की याद आती है, वो मुझे बहू बनाना चाहती थी। राजेश हंसे, हाँ, लेकिन किस्मत, अब तो मैं अकेला हूँ। पत्नी गुजर गई, बच्चे शहर में। बातें चलती रहीं। छोटी बहू ने राजेश से नोट्स लिए। वापस घर लौटे तो हारू ने पूछा, कहाँ गई थी? माँ ने बताया। हारू बोला, अच्छा, वो प्रोफेसर, सुना है अमीर हैं। दीदी, तुम्हारा हिस्सा अगर चाहो तो बोलो, हम दे देंगे। माँ चौंकी, भाई, मैं नहीं मांग रही, लेकिन अगर तुम देना चाहो तो छोटी बहू की पढ़ाई के लिए कुछ मदद कर दो। बड़ी मामी ने सुना और गुस्से में बोली, देखा, शुरू हो गया, जायदाद मांग रही हैं। विवाद बढ़ गया। हारू की पत्नी चिल्लाई, तुम अमीर हो, हमें गरीब समझती हो, निकलो यहाँ से।
छोटी बहू ने जवाब दिया, मामी ऐसा मत कहो, माँ का हक है, कानून कहता है। तभी गांव के पंच आए, खबर फैल गई थी, पंचायत बुलाई गई। पंच ने कहा, बेटी का हक बराबर है, लेकिन परिवार में प्यार होना चाहिए। दीदी तुम क्या चाहती हो? माँ ने कहा, मैं तो बस मिलने आई, जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों को समझाओ कि महिलाओं को पढ़ने दो। पंच ने फैसला सुनाया, हिस्सा बराबर बांटो, लेकिन अगर दीदी न लें तो उनके नाम पर ट्रस्ट बनाओ, बहू की पढ़ाई के लिए। परिवार सहमत हुआ। हारू ने माफी मांगी, दीदी हम गलत थे, रहो यहाँ कुछ दिन। माँ खुश हो गई। छोटी बहू को एग्जाम की इजाजत मिली, राजेश ने मदद की। कहानी आगे बढ़ी। कुछ दिन बाद माँ ने अपने ससुराल की सच्चाई बताई, मेरा पति अच्छा था, लेकिन सास ने मायके से दूर रखा, अब सब गुजर गए, मैं अकेली हूँ। बहुएं बोली, माँ अब हम साथ हैं। गांव में उत्सव हुआ। छोटी बहू ने एग्जाम दिया और पास हुई, परिवार एकजुट हुआ। जायदाद का हिस्सा माँ ने बहुओं की शिक्षा के लिए दान कर दिया। अंत में माँ बोली, जीवन यादों से बनता है। छत पर खड़े होकर माँ की आंखें दूर तालाब पर टिकी थीं। हवा में पुरानी खुशबू घुली हुई थी, अमरूद के पेड़ों की, बारिश की मिट्टी की। बहुओं देखो वो तालाब, बचपन में मैं वहां घंटों तैरती थी। हारू और उल्लू मेरा दूसरा भाई डरते थे, लेकिन मैं उन्हें उठाकर फेंक देती थी पानी में। हंसते खेलते दिन थे वो। छोटी बहू ने मुस्कुराकर कहा, माँ आप कितनी बहादुर थीं, आज भी हैं। बड़े मामू हारू ने सिर झुकाकर कहा, दीदी हमें माफ कर दो, हमने सोचा तुम अमीर हो, हमें भूल गई हो, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी यही है। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा, भाई गुस्सा मत रखो, जीवन ने हमें अलग कर दिया, लेकिन खून का रिश्ता तो है। नीचे उतरकर वे आंगन में बैठे। बड़ी बहू ने चाय बनाई, चाय की प्यालियां हाथ में लेकर बातें शुरू हुई। माँ आपके ससुराल में कैसा था, कभी बताया नहीं। मीता दूसरी बहू ने पूछा। माँ ने गहरी सांस ली, बहू ससुराल बड़ा था, लेकिन दिल छोटा। सासू माँ को मायके से नफरत थी, कहती पराए घर की हो गई, अब भूल जा मायका। पति अच्छे थे, लेकिन कमजोर, कभी सास के खिलाफ नहीं बोलते, मैं सहती रही बच्चों के लिए। छोटी बहू ने कहा, माँ वो जमाना था, अब तो लड़कियां अपने हक के लिए लड़ती हैं। देखिए मैंने बीए किया है, बस एग्जाम बाकी। बड़ी मामी हारू की पत्नी ने ताना मारा, हाँ पढ़ाई करके क्या उखाड़ लोगी, घर तो संभालना ही पड़ेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव का बुजुर्ग अंकल जी आए। गुड़िया तुम आए हो, कितने साल हो गए, याद है तुम मेरे बगीचे से आम चुराती थी। माँ हंस पड़ी, हाँ अंकल जी, और आप डांटते थे। कैसे हैं आप, बच्चे कहाँ हैं? अंकल जी बैठे, बेटे शहर चले गए, मैं अकेला, लेकिन तुम्हें देखकर खुशी हुई। सुना है विवाद हो रहा है जायदाद का। हारू ने कहा, नहीं अंकल, बस मिलने आए हैं दीदी। लेकिन अंकल जी ने कहा, भाई बेटी का हक भूलना मत, कानून बदल गया है। रात का खाना साथ खाया, दाल चावल आलू का चोखा। माँ ने कहा, वाह कितना स्वादिष्ट, ससुराल में तो ऐसे खाने की याद आती थी। बड़ी मामी ने मुस्कुराकर कहा, खाइए दीदी, लेकिन कल सुबह जल्दी चले जाना, हमें काम है। रात में माँ सो नहीं पाई। छोटी बहू उनके पास बैठी, माँ कल प्रोफेसर अंकल से मिलते हैं, शायद मेरी मदद करें। माँ ने कहा, हाँ बहू, राजेश अच्छा इंसान है, बचपन का दोस्त। अगले दिन सुबह सब तैयार होकर निकले। गांव की सड़कें अब ठीक हो गई थीं, लेकिन पुरानी यादें वैसी ही। देखो बहुओं, वो स्कूल जहां मैं पढ़ती थी, सिर्फ 8वीं तक, उसके बाद शादी की बातें शुरू। माँ ने बताया। प्रोफेसर राजेश का घर गांव के किनारे था, बड़ा लेकिन सादा। दरवाजा खटखटाया, राजेश ने खोला, सफेद बाल, चश्मा, किताब हाथ में। अरे तुम, दीदी, वो खुशी से गले लग गए। कितने साल, आओ अंदर। अंदर बैठे। राजेश की पत्नी गुजर चुकी थी, बच्चे दूर। दीदी तुम वैसी ही हो, याद है हम साथ खेलते थे, मैं कहता था पढ़ो, लेकिन तुम चली गई। माँ ने कहा, हाँ राजेश। माँ ने कहा, हैसियत देखकर शादी, तुम पढ़ रहे थे, मेरा पति नौकरी वाला, लेकिन किस्मत। छोटी बहू ने कहा, सर मैं बीए फाइनल में हूँ, एग्जाम देना चाहती हूँ, लेकिन ससुराल में रोक, सलाह दीजिए। राजेश ने मुस्कुराया, बेटी मत रुको, मैं तुम्हें ऑनलाइन गाइड करूंगा, किताबें दूंगा, शिक्षा महिलाओं का अधिकार है, दीदी तुम्हें रोकना मत। बातें लंबी चली। राजेश ने पुरानी फोटो दिखाई, बचपन की, जहां माँ और वो साथ हंस रहे थे। तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की बात ठुकराई, कहा मेरा बेटा पढ़ा नहीं, लेकिन अब देखो मैं प्रोफेसर हूँ। माँ ने कहा, राजेश वो श्राप नहीं, किस्मत, अब खुश रहो। वापस लौटे तो हारू इंतजार कर रहा था। कहाँ गई? प्रोफेसर से मिली? माँ ने हाँ कहा। हारू बोला, दीदी वो अमीर हैं, हमें तो कुछ नहीं दिया कभी। छोटी बहू ने कहा, मामा पैसे से नहीं, ज्ञान से अमीर। शाम को विवाद हुआ। बड़ी मामी बोली, दीदी तुम जायदाद मांग रही हो ना? छोटी बहू कानून की बात कर रही है। माँ ने कहा, नहीं बहन, मैं नहीं मांगूंगी, लेकिन हक है मेरा। अगली सुबह खबर फैल गई। गांव के पंच बुलाए गए। आंगन में बैठक लगी। पंच प्रमुख बोले, क्या बात है? बेटी आई है,
लेकिन झगड़ा। हारू ने कहा, पंच जी, दीदी मिलने आई, लेकिन जायदाद की बात हो रही है। पंच ने माँ से पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो? माँ बोली, पंच जी, बस मिलना चाहती हूँ, जायदाद नहीं। लेकिन मेरी बहू पढ़ना चाहती है, उसकी मदद करो। छोटी बहू ने कहा, पंच जी, कानून कहता है बेटी बेटा बराबर, माँ का हक है। बड़ी मामी चिल्लाई, ये बाहर वाली बहू हमें सिखा रही है। पंच ने चुप कराया, सही है, कानून बदल गया, हिस्सा बराबर, लेकिन अगर दीदी न लें तो ट्रस्ट बनाओ, बहू की शिक्षा के लिए। फैसला हुआ। हारू सहमत, दीदी माफ करो, रहो कुछ दिन। माँ खुश। छोटी बहू को एग्जाम की तैयारी शुरू। राजेश रोज फोन पर गाइड करते। शुरुआत कुछ दिन बीते, परिवार करीब आया। माँ ने गांव घुमाया, तालाब, अमरूद के पेड़। एक दिन बारिश हुई, सब भीग कर हंसे, याद है भाई, ऐसे ही बारिश में आम इकट्ठा करते थे। माँ बोली। छोटी बहू पास हुई एग्जाम में। गांव में जश्न। माँ ने जायदाद का हिस्सा दान किया, लड़कियों की शिक्षा के लिए। राजेश ने कहा, दीदी तुम महान हो,